गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को फिजिक्स में फ्रिक्शन यानी घर्षण चल रहा था। हमने सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, लोटनी घर्षण, इन सभी के बारे में पढ़ा। वीडियो नहीं देने के कुछ कारण था, है इंटरनेट के अभाव के कारण। तो अब रेगुलर वीडियो दिया जाएगा। आइए मैं आज आप लोग को फ्रिक्शन यानी घर्षण से लाभ और हानि के बारे में बताऊं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। हम वैसे चीजों पर ध्यान देंगे जो हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, जानते हैं, देखते हैं। तो वैसे चीजों को पढ़ाई से यदि जोड़ते हैं तो विद्यार्थी बेहद याद करने में सुंदर होता है, आसानी से याद हो जाता है। आइए, घर्षण से लाभ। यदि घर्षण नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, यानी यहां तो घर्षण से लाभ है। घर्षण है तभी हम चल पाएंगे, घर्षण नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएंगे। घर्षण है तभी हम कलम को पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और घर्षण है तभी ये मिट सकता है। पानी में घर्षण नहीं है, घर्षणहीन है, आप पानी को पकड़ते हो नहीं। तो घर्षण है तभी वस्तु पकड़ाती है, पकड़ा जा सकता है। तो लाभ है कि नहीं? घर्षण से हम चल रहे हैं, घर्षण के मदद से हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं, घर्षण की मदद से कलम से कॉपी पर लिखी जाती है, घर्षण की मदद से हम फुटबॉल, बॉल, क्रिकेट, बैट इत्यादि का प्रयोग करते हैं। देखते होंगे कि खिलाड़ी घर्षण को कम करने के लिए थूक तो लगाता बॉल पर, फिर उसको पोंछता है, पोंछता भी है। घर्षण को बनाए रखने के लिए बैट के पास जो हैंडल आप बोलते हैं वहां पर रबर लगा रहता है, ताकि हाथ से घर्षण कम होने के कारण जब कम हो जाएगा पसीने के कारण, तो वो बैट यानी बल्ला आपके हाथों से निकल करके छूट जाएगा, निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, बॉल पर नहीं लग पाएगा और आप आउट हो जाएगा। इसलिए आप इस चीजों को ध्यान में रहे कि हम बहुत ऐसे चीज घर्षण की मदद से ही करते हैं। जानवर भागा जा रहा है, आप उसको पकड़ने के चक्कर में हैं, आप भी उसके पीछे भाग रहे हैं। अब करीब आ गए तो उसका रस्सी पकड़ना, यदि रस्सी में घर्षण नहीं रहेगा तब वो रस्सी पकड़ाएगा नहीं। यानी जानवरों को पकड़ने के लिए, खींचने के लिए हम जो रस्सी का प्रयोग करते हैं, उस रस्सी और तलहटी के बीच घर्षण बल कार्य करते हैं। यहां तक कि पहलवानी करते समय, कुश्ती खेलते समय, तो आप देखते होंगे कि यदि शरीर में पसीना चलता है तो तुरंत नीति लगाते हो, रुखड़ा बनाते हो, और उसको पकड़ने में तब मदद होती है। यदि हम लोग को, आप देखते होंगे कि फौजी को यदि दुश्मन को पकड़ता है तो हाथ पैर पकड़ के नहीं रखता, वो आप गौर कीजिएगा पीछे पीछे ये कपड़ा, क्योंकि इसमें घर्षण जो होती है अधिक होता है। हाथ को पकड़ने पर हो सकता है पसीना चलने पर छूट सके, इसलिए उसे कपड़ा, यहां कॉलर या कमर बहुत जरूरी है, कमर को पकड़ना, कपड़े के साथ कमर को पकड़ना। तो विद्यार्थी ये सब चीजों को याद रहे। घर्षण के बिना हम लोग बोझ को भी नहीं उठा सकते हैं।
बोझा को भी उठाने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। तो ये सारी बात मैंने अभी आपको जो बोला, ये सभी घर्षण के लाभ के लिए बोला। अब घर्षण से हानि। घर्षण है, जैसे आप चल रहे हो तो घर्षण के कारण आप चल रहे हैं, तो चलने से नुकसान है। यदि आप अपने पैरों में टायर लगेले हैं, मतलब चप्पल है, तो चलते चलते घिस जाता है, टूट जाता है, नुकसान है, हानि है। तो ये हुआ हानि। आप साइकिल, मोटरसाइकिल या वाहन चलाते हैं तो घर्षण के कारण सबसे पहले उसका टायर घिस जाता है, बर्बाद हो जाता है, फट जाता है, बदलना पड़ता है। यहां तक कि यदि हैंडल मुड़ रहा है तो वहां बैरिंग लगा हुआ है, पैडल चला रहे हैं तो वहां बैरिंग लगा हुआ है। वह सभी जगह पर घर्षण के कारण वाहनों के पार्ट पुर्जा घिसता है, जिसके कारण आपको बदलना पड़ता है, नया लगाना पड़ता है। ये हानि है। जिन कपड़ों में काफी रूखा होता है वह ज्यादा घिसता है, जल्दी फटता है। सूती वस्त्र, पॉलिस्टर वस्त्र से जो होता है रूखा होता है, और रूखा होने के कारण सफाई करने के समय, पहनने के समय यह ज्यादा घिसता है, जिसके कारण यह जल्दी फट जाता है। तो घर्षण से हानि। यदि आप घरों में चलते हैं तो घर्षण से आपका फर्श, टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, या प्लास्टर किया हुआ है, या ईंट क्यों नहीं लगा हुआ, या मिट्टी ही क्यों नहीं है, तो वो भी नुकसान होता है। यदि मिट्टी वाला घर में तो चलते चलते घिसते जाता है, डस्ट उड़ता है, धूल उड़ता है। यदि टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट लगा हुआ तो कुछ वर्षों के बाद घिस कर समाप्त हो जाता है। ये हानि। ये सब क्या है? हानि। तो घर्षण से लाभ भी है और घर्षण से हानि। अब हम ये सारी बातों को घर्षण से 2 4 5 को लाभ लिखेंगे, घर्षण से 2 4 5 को हानि को लिखेंगे। इसके बाद घर्षण को बढ़ाया कैसे जा सकता है, घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कहीं पर हम लोग को घर्षण को बढ़ाने से लाभ है और कहीं पर घर्षण को घटाने से लाभ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यदि चलने वाला सतह जो जिस पर चल रहे हैं उस सतह को चिकना कर दिया जाए, चिकना कर दिया जाए, इतना चिकना कर दिया जाए ताकि फिसलन महसूस होगा, फिसलेगा, गिरेंगे, हाथ पैर मुंह कान टूटेगा, फटेगा, यहाँ नुकसान है। सतह को चिकना करने से यहाँ पर क्या है? नुकसान है, हानि है। लेकिन बैरिंग की सतह पर, बॉल बैरिंग की सतह पर आप अपने साइकिल, मोटरसाइकिल में ग्रीस, तेल, मोबिल का इस्तेमाल करते हो सतह को चिकना बनाने के लिए, जिस चिकना बनने से वह तेजी से गति करता है। तो देख रहे हो कि कंडीशन के आधार पर प्रक्रिया एक ही, सतह को चिकना करने, लेकिन सतह को चिकना चलने वाली सतह पर हम चिकना कर रहे हैं, तो यहां पर नुकसान है। लेकिन बैरिंग के पास फायदा है। समझ रहे हैं? तो वो आपको समझना होगा कि कहां पर सतह को चिकना करने से यानी घर्षण को कम करने से लाभ होगा और कहां पर घर्षण को बढ़ाने से लाभ होगा। समझ रहे बात को? आइए हम लोग पहले घर्षण से लाभ और हानि के बारे में देखते हैं। घर्षण से 5 लाभ
को लिखें। आंसर घर्षण के 5 लाभ निम्न है। पहला, घर्षण की मदद से हम सतह पर चलते हैं, है ना। सतह मदद कहिए, सहायता कहिए, घर्षण के सहायता से हम लिखते हैं, ठीक है। घर्षण के पकड़ते हैं। जो नहीं पकड़ में आ रहा उसमें समझ जाइए कि घर्षण नहीं है। तो ये नहीं कि पकड़ने की बात करें तो उड़ती हुई पक्षी नहीं पकड़ में आ रहा है तो पक्षी में क्या घर्षण नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब जो पास में है पकड़ना चाहते हैं, जैसे पानी है, हवा है, आप इसको पकड़ना चाहें तो पकड़ाएगा, ऐसा बात है। चौथा, घर्षण के सहायता मदद जो लिखो कोई दिक्कत नहीं। घर्षण की सहायता से जानवर की रस्सी को खींचते हैं। घर्षण की मदद से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, है ना। पांचवा हो गया। सुनिए, घर्षण की मदद से हम सतह पर चलते हैं, सहायता से हम लिखते हैं, घर्षण की सहायता से हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं, घर्षण की सहायता से जानवर को पकड़ करके खींचते हैं, और घर्षण की मदद से सीढ़ी पर चलते हैं। यदि घर्षण है वो सर के नीचे। विद्यार्थी जी, घर्षण की लाभ है। अब आइए घर्षण से हानि। आपने पढ़ लिया, देखते जाइएगा। क्वेश्चन, घर्षण के 5 हानि को लिखें। आंसर, घर्षण के 5 हानि निम्न है। आइए, पहला, घर्षण के कारण चप्पल, जूता घिस जाता है।
दूसरा घर्षण से वाहनों के टायर घिस घर्षण से वाहनों के कल पुर्जा घिसकर टूट जाता है। चौथा घर्षण से टाइल्स मार्बल फर्श इत्यादि घिसता है। घर्षण के कारण कपड़े फट जाता है। तो बहुत ऐसे चीजें हैं विद्यार्थी जहां पर घर्षण के उपयोग होने से, घर्षण लगने से वह वस्तु नष्ट हो जाता है। आप किसी भी चीजों को, बैग है, थैला है ना, या आप लैपटॉप चलाते हो तो चलाते चलाते देखते हो इतना दिन वो कीपैड उपयोग होता है कि वो कीपैड पर लिखा हुआ ABCD अक्षर भी समाप्त हो जाता है। तो बहुत ऐसी चीज है जहां पर नुकसान होती है ना। मोबाइल ही चलाते हैं तो चलाते चलाते देखते होंगे कि आप स्क्रीन को इतना बार टच करते हो या कीपैड को लिखते हो ताकि स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच आ जाता है और कीपैड है तो उस पर से लिखा हुआ अक्षर समाप्त हो जाता है। तो ये सब हानि है। कुछ दिनों के बाद आपको कीपैड बदलना पड़ता है या स्क्रीन बदलना पड़ता है। तो ये सब बहुत हानि है। दैनिक जीवन में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने लिखा, कम ही लिखे हैं, 4-5 गो पॉइंट है और हर चीज तो घर्षण से ही। बहुत ऐसी चीज है जिसको हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं घर्षण के कारण। यदि सपोज इस कलम का बात करते हैं तो विद्यार्थी ये इतना बार लगता है, बंद होता है, खुलता है कि इसके घर्षण से ही, दोनों के बीच घर्षण लगने के कारण कुछ दिनों के बाद ये ढीला हो जाता है और ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो बहुत ऐसी चीज है जहां पर घर्षण से नुकसान है। तो ये घर्षण से हो गया हानि। तो देखिए विद्यार्थी जी, अब आप लोग को आगे दिन जो बताया जाएगा वो रहेगा घर्षण को हम कैसे बढ़ाएंगे, घर्षण को हम कैसे कम करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा और तरल पदार्थ के बारे में बताया जाएगा, तरल घर्षण बढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़िएगा, जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ मिलेंगे। सभी को जय हिंद।